अबदन अला हबीबिका मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि क़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि अजामी मौलाया सल्लि व सल्लिम चलें जी, आज हम इल्म तजवीद में जो अहम चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मखारिज का बयान। हम मखारिज से आगाज़ करते हैं। मखारिज का बयान क्या पढ़ने लगे हैं? मखारिज लिखें जी। मखारिज का बयान। जैन भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा, मखारिज का बयान। मखारिज कहते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट कहते हैं, आर्टिकुलेट कहते हैं बेसिकली अदा करना। एग्जिट भी कहते हैं इसको, एग्जिट। मखरज एग्जिट कहते हैं। आप अगर किसी अरब कंट्री में जाएं ना तो वहाँ एग्जिट और एंट्रेंस इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मखरज और मदखल, ये दो लफ्ज़ लिखे होते हैं। मदखल एंट्रेंस और मखरज, ये मखरिज नहीं है, क्या है बोलिए? मखरज, एंट्रेंस। तो हुरूफ जहाँ से निकलते हैं या हुरूफ जहाँ से अदा होते हैं उसको भी मखरज कहते हैं, कि वहाँ से कोई हर्फ आर्टिकुलेट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं मखरज। क्या कहते हैं बोलिए? माशाल्लाह, ठीक हो गया, फूंक मारा। चलें देखते हैं, कोई ना कोई तो मसले का हल होगा। चलें। तो अब हर कोई अरबी तो नहीं था, अजमी आ गए। कौन आ गए बोलिए? अजमी। तो अब कई हुरूफ ऐसे हैं जो हर किसी से अदा नहीं होते। कई हुरूफ ऐसे हैं जो हर किसी से अदा। मिसाल के तौर पर आप किसी अरबी से कहें कि वो कहे जी टी टी, तो वो टी नहीं कह सकता, वो ती ती करता रहेगा। और किसी अंग्रेज से कहें कि आप वो ते कहे तो वो ते नहीं कह सकता, वो टी कहेगा। ठीक है, वो पाकिस्तान नहीं कहेगा बल्कि क्या कहेगा? पाकिस्तान। हम कहते हैं पा पा पी, तो वो पा भी नहीं कहते, ना पी कहते हैं, वो कहते हैं फा फा। ये फ फे पढ़ते हैं वो। हम फे भी पढ़ लेते हैं, हम पे भी पढ़ लेते हैं, हम टे भी पढ़ लेते हैं, हम ते भी। पाकिस्तानी जुगाड़िया कौम है ना, हर तरफ जुगाड़ लग जाता है। तो वो लोग ये नहीं कर सकते। हम तुक्का मारने वाले लोग हैं, तुक्के। चूंकि हमारी ज़बान में टी भी है, टे भी है, ते भी है, बे भी है, फे भी है,
तो हर तरह की चीज हम दूसरों को फे देना चाहते हैं, तो लैंग्वेज में भी फे आ गया। मुतय्यन हमारे यहाँ, हम जमाती साहब कह रहे हैं मुतय्यन भी तो हमारे यहाँ ही बनता है, जिसमें सब कुछ डाल देते हैं। मेरे पाँव में कुछ लगा है, नहीं सिर्फ हाँ ये चुभ रहा है, यहाँ से जराबें उतार दें। अब देखिए जब ये निकला वहां से, तो फिर कई हुरूफ ऐसे हैं जो हर कोई, छोड़ दें इसको, छोड़ दें, हर जुमला, हर फिक्रा, हर लेटर, हर कोई अदा नहीं कर सकता था। तो फिर एक ऐसा इल्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें एग्जैक्ट ये बताया गया कि ये ज़बान है, इसको आपने यहाँ लगाना है तो ये हर्फ निकलेगा, ये ज़बान यहाँ लगाएंगे तो ये हर्फ निकलेगा। ये हैं मखारिज। ये क्या है बोलिए, फिर बोलिए, ये क्या हैं? मखारिज। ये हैं लेटर्स को अदा करने का तरीका। आइए, अरबी ज़बान में 29 लेटर्स हैं। कितने हैं बोलिए? 29। और उनके 17 मखारिज हैं। लिखें जी, 17 मखारिज, 17 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, 17 मखारिज हैं, 17 मखारिज हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अरबी ज़बान में जो दांत हैं इनको कहते हैं सिन्नुन। एक दांत को कहते हैं सिन्नुन, सिन्नुन। और ये जो ज्यादा दांत हों तो उनको कहते हैं असनान। ये जो हम ब्रश करते हैं, ब्रश, दांतों का जो ब्रश करते हैं, इसको कहते हैं फुरशतुल असनान। फुरशतुल असनान, टूथब्रश, फुरशा। ये जो झाड़ू देते हैं, झाड़ू, इसको भी फुरशा कहते हैं, फुरशा, फुरशतुल असनान जी, दांतों का झाड़ू। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये जो दांतों को साफ करते हैं हम, ये ब्रश करते हुए यूं यूं करना चाहिए या ऊं करना चाहिए? ऊपर नीचे। क्या बोलिए? ऊपर नीचे। 2 दफा करना चाहिए, सुबह के वक्त भी और रात को बेड पर जाते हुए भी। तो सॉफ्ट ब्रश करें हमेशा, सॉफ्ट। क्या करें बोलिए? सॉफ्ट, हार्ड ब्रश ना किया करें। किसी ने कहा था कि ब्रश योर टीथ, डोंट ब्रश दम अवे। दांतों को साफ कीजिए, दांतों को उखाड़िए मत। ब्रश दम अवे नहीं करना, तो दांतों को साफ करना चाहिए। जैन भाई ने तो इलेक्ट्रिक ब्रश रखा हुआ है जनाब, ऐसे मुंह में रखते हैं, वो खुद ही काम करता रहता है। अल्लाह की शान है, ऐसे भी आ गए। चलें जी, फुरशतुल असनान। ये जो इंसान के मुंह में ये गम्स या मसूड़े हैं, क्या कहते हैं बोलिए इनको? मसूड़े। इनको कहते हैं, एक मसूड़ा हो तो उसको कहते हैं दिरसुन, दिरसुन। और ज्यादा हो तो इनको कहते हैं अदरास, सॉरी, दाढ़ें। दिरसुन कहते हैं दाढ़ को, दाढ़ को, सॉरी, दाढ़ को, दाढ़। ये जो आगे इनको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं यार? कैनिबल्स भी कहते हैं। और दाढ़ों को क्या कहते हैं भाई जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मसूड़े होते हैं। मोलर्स, 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 जबरदस्त। मोलर्स, मोलर्स भी होती हैं, प्री मोलर्स भी होती हैं जी। तो ये सारे दांत हैं।
कैनिबल्स भी होते हैं। चलें जी, वो पढ़ते हैं हम सारे। तो दाढ़ों को, ये जो दाढ़ी है मर्द के चेहरे पर, इसको दाढ़ी क्यों कहते हैं? चूंकि ये दाढ़ों के ऊपर है, चूंकि ये दाढ़ों के ऊपर उगती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दाढ़ी। वो एक खान साहब थे ना, वो तबलीगी जमात से वापस आए, तो उन्होंने जोर लगाया अपनी बेगम को राजी करने के लिए कि तुम दाढ़ी रखो। जोर लगाया और बड़ा उन्होंने मजबूर कर दिया अपनी बेगम को कि तुम क्या रखो। तो वो बेचारी परेशान हो गई। उसने कहा जी खान साहब, ये तो होती ही नहीं ख़वातीन की। उसने कहा चलो नहीं होती, तुम नियत तो कर लो, इरादा तो कर लो। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन समझें सिर्फ कि दिरसुन एक दाढ़ को कहते हैं और अदरास सारी दाढ़ों को जमा। इसी तरह ये जो मसूड़ा है इसको कहते हैं लिस्सातुन। लिस्सातुन मसूड़े को कहते हैं लिस्सातुन। इसी तरह लाहात, ये लिखें लफ्ज लाहात। लाहात ये घंटी को कहते हैं। ये जो आपके ऐसे हलक में वो फड़फड़ाती रहती है ना, पता नहीं, हम तो घंटी कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको? कव्वा। अब कां ना कह दीजिएगा, कां, कां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कां नहीं कहते, कां कहते हैं। अंग्रेजी में इसको युवला कहते हैं, युवला। युवला ये जो फड़फड़ाता रहता है। चलें जी, और चलें, इतना ही काफ़ी है। आइए अब हम एक अहम चीज़ जो इसी से रिलेटेड है वो है दांतों की अक़साम। क्या बोलिए? फिर बोलिए क्या? वैसे इंसान के मुंह में कितने दांत हैं? 32। कितने हैं बोलिए? 32 ही हैं। चेक करके बताएं मुझे, 32 ही हैं क्या? डिवीजन है इसमें। 12 दांत हैं, 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। 20 दाढ़ें हैं। इनके नाम लिख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखें जी सुनाया, सुनाया। फिर लिखें जी रुबाई। फिर कहें जी अनियाब, अनियाब। फिर लिखें जी दवाहिक। फिर लिखें जी तवाहिन। फिर लिखें नवाजिज। सुनाया, सुनाया, सा पर पेश है, दम्मा है। सुनाया, रुबाई, अनियाब, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिज। जल्दी लिखें, फिर हम इनकी तफसील पढ़ते हैं। सुनाया, रुबाई, अनियाब। कहें ज़रा, सुनाया, रुबाई, अनियाब। जो फ्रंटल टीथ हैं, फ्रंटल जो फ्रंट पे हैं, दो सामने वाले, इनको सनाया कहते हैं। सुनाया ये दो तरह के हैं। एक हैं सुनाया उलिया जो ऊपर वाले हैं, और एक हैं सनाया सुफला, ये नीचे वाले हैं। सामने वाले दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले। ऊपर वाले सनाया उलिया, नीचे वाले सुनाया सुफला। ये दो हैं, चूंकि दो ऊपर दो नीचे, लिहाजा इनको सुनाया कहते हैं। चलें जी, उसके बाद है रुबाई। रुबाई का माना 4 होता है। ये शायर लोग भी रुबाइयां सुनाते हैं ना, कहते हैं जी 4 मिसरों पर मुश्तमिल जो होती है रुबाई। ऐसे ही है अल्लामा हसन जमाती से। अब शायरी की बात हो तो हसन जमाती साहब से पूछनी पड़ती है। हमारे पंजाबी में भी कहते हैं कि रुबाइयां मार रहे हैं यार, तो कोई इधर उधर की बात करे तो उसको कहते हैं रुबाई मार रहा है। वो एक शायर साहब थे ना, शायर साहब, वो आगे आगे दौड़ रहे थे और एक बंदा उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। एक बंदा आगे आगे और एक बंदा, तो पीछे वाले से किसी ने पूछा भाई क्या वजह है, क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा जी यार
इसने मुझे अपने शेर सुना लिए हैं, अब मेरे नहीं सुन रहा। तो शायर को सबसे बड़ा मसला यह होता है कि उसका कलाम कोई नहीं सुन रहा, तो उसके लिए उनको जो करना पड़े वो करते हैं। फिर चलें जी, रुबाई क्या क्या बोलिए? चार हैं चूंकि, रुबाई की तारीफ लिखें। सनाया के दाएं बाएं, सुनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल चार दांत। सुनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल चार दांत। सुनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल चार दांत। इधर देखें ज़रा, ये मैं पहले सुनाया बनाने लगा हूँ, ये सनाया आ गए, दो ऊपर के, दो सामने के, दो नीचे के। फिर रुबाई दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल चार दांत। टोटल कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 12 हमने पूरे करने जी। उसके बाद लिखें जी अनियाब। अनियाब का माना है नोकीले, नोकीले। इनको कहते हैं कैनिबल्स। ये चूंकि थोड़े से नोकदार होते हैं, नोकीले। नाबुन कहते हैं नोक को, नाबुन, नोकीले। ये भी अल्लाह पाक ने इंसान के मुंह में रखे हैं, नोकीले, नोकीले दांत। तो अनियाब इसकी जमा है, ज्यादा 4 हैं ये भी। लिखें इनकी तारीफ। रुबाई के दाएं बाएं, रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दांत। रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल, सारे बोलिए, कुल 4 दांत। कितने दांत हो गए? ये मैं लिखने लगा हूं। दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 4 दांत। चलें जी, उसके बाद अब दाढ़ें शुरू हो गई। दवाहिक, हंसने वाली। दहकुन, हंसने को कहते हैं। लॉफिंग, लॉफिंग टीथ। हम एक लफ्ज बोलते होते हैं उर्दू में, मदहका खेज। क्या लफ्ज बोलते हैं? तुम्हारी बातें बड़ी मज़हका खेज हैं, यानी हंसी पर उभारने वाली हैं, लतीफ़े वाली हैं जी। ये लतीफ़ा क्या होता है? लतीफ़ा क्या होता है बताएं भाई, लतीफ़ा क्या है? नहीं यार, लतीफ़ साहब की बीवी को लतीफ़ा कहते हैं। चलें जी, दवाहिक कहें ज़रा। अंग्रेज़ी में कहते हैं नुक्ता या एनेक्डोट, ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो हंसा दे जी। दवाहिक, हंसने वाले। लिखें अनियाब के दाएं बाएं, अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़ें। अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़ें। अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दाढ़ें। अब आ जाएं जी तवाहिन। तवाहिन है पीसने वाले, पीसने, ग्राइंडिंग, पीसने वाले, पीसने वाले जी। लिखिएगा, ये दाढ़ें हैं, ये भी दाढ़ें हैं। ये हैं बेसिकली मोलर्स जी। लिखिएगा, दवाहिक के, छक्का लगने लगा, छक्का। दवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3 कुल 12 दाढ़ें। दवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3 कुल, फिर बोलिए कितनी? ये लाइव तो नहीं चल रहा कि चल रहा है?
नेट ही नहीं चल रहा, मुबारक हो आपको जी। तवाहिन पीसने वाले, दवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3 कुल, तो टोटल दाढ़ें कितनी हो गई? 16। कितनी रह गई? नवाजिज। नवाजिज का माना है पकड़ने वाली, पकड़ने वाली, कैचिंग वंस। नवाजिज पकड़ने वाली, पकड़ने वाली। लिखें, तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल 4 दाढ़ें। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल, सारे बोलिए, कुल 4 दाढ़ें। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल 4 दाढ़ें। बिहम्दिल्लाहि ताला हमने दांतों की अक़साम पढ़ ली। अब इनको एक दफ़ा याद करते हैं और फिर आगे चलते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, सुनाया रुबाई अनियाब, सुनाया रुबाई अनियाब। मेरी बरादरी भी बोले, सुनाया रुबाई अनियाब, दवाहिक तवाहिन नवाजिज, दवाहिक तवाहिन नवाजिज। माशाल्लाह। हमने कहा सनाया सामने वाले जो 2 दांत, ऊपर वालों को सनाया उलिया और नीचे वालों को सनाया। फिर उसके बाद रुबाई, सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल। फिर अनियाब, रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल। दवाहिक, अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल 4 दाढ़ें। तवाहिन, दवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3 कुल, और तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 1 कुल नवाजिज। माशाल्लाह। आइए अब हम देखते हैं उसूल मखारिज। उसूल मखारिज, उसूल मखारिज। उसूल अलिफ पर दम्मा है, दम्मा। उसूल असल की जमा है और इसका माना है बुनियाद। क्या माना है बोलिए? बुनियाद। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी ये एक रिव्यू कर लेंगे कि बुनियादी तौर पर ये हुरूफ कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से अदा होते हैं। जैन भाई लिख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर ये हुरूफ कहाँ से निकलते हैं। हम 5 ऐसे स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं जहाँ से ये हुरूफ निकलते हैं। लिखें, सबसे पहले हलक, पहला नंबर है जी हलक। फिर दूसरा है लिसान, लिख लें अभी। तीसरा है शफ़तैन, शफ़तैन। चौथा है जौफ़े दहन, जौफ़े दहन। और 5वां है खैशूम, खैशूम। हलक से मुराद तो हलक ही है इंसान का, थ्रॉट जिसे कहते हैं आप। उसके बाद है जी लिसान, ज़बान को कहते हैं। लिसान किसे कहते हैं? ज़ुबान या ज़बान। ज़ा पर फतह लगाएं जी। उसके बाद है शफ़तैन, होंठ। दोनों होंठों को शफ़तैन कहते हैं। शफ़तैन कहें ज़रा, फिर कहें। एक जुमला हम बोलते होते हैं कि मेरे पीर साहब के बड़े मुरीदैन हैं। क्या लफ्ज़ बोलते हैं? क्या मतलब है बोलिए इसका? हाँ, इसका माना है 2 मुरीद, कि मेरे पीर साहब के कितने मुरीद हैं? 2। तो असल में जो लफ्ज़ वो इस वज़न पर है, शफ़तैन। या नून आ जाए और उससे पहले फतह आ जाए तो ये 2 का माना देता है, तस्निया का माना देता है। इत्नैन कहें ज़रा,
कलमैन। जी समझ आई बात की। जौफैन, दो पेट। किसी बंदे के दो पेट हो सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह मुरीदैन, हाँ अगर कहना हो जी ज्यादा मुरीद हैं तो फिर क्या कहेंगे? मुरीदीन, दा के नीचे कसरा आ जाएगा, कहें मुरीदीन। गाफिलीन, साबितीन, साकिनीन। समझ आई? ये इसी वजन पर फिर सारी जमें आ जाती। चलें जी, शफातैन, दो होंठ। फिर है जौफे दहन, लिखें जी मुंह का पेट, मुंह का पेट। द बैली ऑफ योर माउथ, द एम्प्टी स्पेस ऑफ योर माउथ, एम्प्टी प्लेस ऑफ योर माउथ, आपके मुंह का खाली हिस्सा, द बैली ऑफ योर माउथ। जैन भाई समझ गए? मुंह का खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस, यानी दांत भी रह गए, साइडों पर हो गए, आपकी जबान भी, दोनों जबड़ों के दरमियान जो खाली हिस्सा है, खाली जगह, खाली कमरा है, इसको कहते हैं जौफे दहन। क्या कहते हैं? बोलिए, फिर बोलिए, क्या कहते हैं? आखिरी है खैशूम, खैशूम, इसको कहते हैं नाक का बांसा, नाक का बांसा, बांसा। ये जो आपके नाक के अंदर वायरिंग हुई हुई है, पाइप हैं दो, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये नरम हड्डी तक, इसको कहते हैं खैशूम। ये जो पाइप लाइन बिछी हुई है अंदर, पता है ना आपको, ये दोनों तरफ पाइप से हैं, नोज है आपका, तो इसको कहते हैं खैशूम। क्या कहते हैं? बोलिए, माशाल्लाह। लें जी, इनको याद कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहें जरा, हलक लिसान शफातैन, हलक लिसान शफातैन, जौफे दहन खैशूम। हलक लिसान शफातैन, हलक लिसान शफातैन, जौफे दहन खैशूम, जौफे दहन खैशूम। माशाल्लाह। आइए जी मखारिज की तरफ चलते हैं। पहला मखरज हम पढ़ने लगे हैं, लिखिए जी पहला मखरज जल्दी से। ये है हुरूफे मद्दा का मखरज, हुरूफे मद्दा, लिखें जल्दी से। पहला मखरज किसका है? बोलिए, हुरूफे मद्दा। ये तीन हैं, ये हैं वाव, वाव अलिफ और, फिर बोलिए कितने हैं? तीन, वाव अलिफ या। ये जो हुरूफे मद्दा हैं, वाव अलिफ या, ये अदा होते हैं जौफे दहन से, जौफे दहन, जो मुंह का खाली हिस्सा है, मुंह का पेट है, यहां से अदा होते हैं, यहां से अदा होते हैं। कैसे? इधर देखें मेरे, इनको हुरूफे हवाइया भी कहते हैं, हुरूफे हवाइया, हवाइया, क्योंकि इनमें सिर्फ हवा से अदा होते हैं। देखिएगा, मिसाल के तौर पर आपने कहा आमनू, ऊ, ये वो शबाज शरीफ साहब वाला ऊ नहीं, ऊ। युमिनूना, युमिनूना, बात की समझ आ गई? इसी तरह किताबुन, बेसिकली तो ये मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहे हैं। कहें किताबुन, मुंह खुला का खुला रह गया और कोई जगह कहीं टच नहीं हो रही और वहां से ये अदा हो रहे हैं। कहें किताबुन, हिसाबुन,
इसी तरह या मद्दा, अजीबुन, हसीबुन, नसीबुन। जी कहां से अदा हो रहे हैं? जौफे दहन से। कहां से अदा हो रहे हैं? माशाल्लाह। पहला मखरज हमने पढ़ लिया। पहला मखरज किसका है? कौन कौन से हुरूफ हैं? कहां से अदा होते हैं? और इनको क्या कहते हैं? किसी का कोई मसला तो नहीं कि वो कोई जगह टच हो रही हो रही है? चलें माशाल्लाह। चलें जी आगे चलें। दूसरा मखरज, तीसरा मखरज और चौथा मखरज, 3 मखरज हम इकट्ठे पढ़ने लगे हैं। ये हैं हुरूफ हलकी। लिखें हुरूफ हलकी। ये भी हैं हुरूफ हलकी, ये भी हैं हुरूफ हलकी। ये जो सबसे ऊपर हैं ये है हमज़ा और हा, दरमियान वाले हैं आइन और हा, और आखिरी हैं गैन और खा। ये जो इंसान का हलक है, ये देखिएगा, ये मिसाल के तौर पर हलक है। इसके करें 3 हिस्से। ये इंसान की शक्ल है, चेहरा है, समझ लें, मेरी शक्ल ही समझ लें आप, ठीक है। ये उसका गला है। क्या है बोलिए? इस गले के कितने हिस्से कर लें? 3। ये जो आखिरी हिस्सा है इसको कहते हैं अक्सा, अक्सा हलक। द फारदेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रॉट, फारदेस्ट और द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रॉट, सबसे एंड पर, ये जो आपके सीने के साथ जुड़ा है, ये देखें, ये यहां से अदा होता है हमजा और हा। इसको कहते हैं अक्सा हलक। कहें जरा, क्या कहते हैं? यहां से क्या अदा होता है? हमजा हा। कैसे अदा होता है? इसको साकिन करें, शुरू में हमजा मफ्तुआ लगाएं, कहें अह अह अह, हाय। ये हाय कहां से अदा होता है? सीने से। ये सीने के पार्ट। कहें अह अ अ, हमजा अ अह। अदा हो रहा है या नहीं हो रहा? किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर, छोटा सा ऑपरेशन होगा, मसला हल हो जाएगा। राना साहब कोई छुरी चाकू मौजूद है? कहाँ गए राना साहब? चलें, कोई और इंतजामिया मिल जाएगी, ब्लेड मिल जाएगा अशरफ साहब। चलें, कोई किसी का मसला हो, जहां से मैं कह रहा हूं वहां से अदा ना हो रहा हो, बताना जरूर। एक जगह हम डिप्लोमा करवा रहे थे तो बाकायदा छुरी आ गई थी, यहां भी ना आ जाए, खतरा ही है। चलें जी, हुरूफ हलकी, हमजा हा, ये कहां से अदा होते हैं? आइन हा, ये होते हैं जी वसत हलक से, वसत हलक। और गैन खा, ये होते हैं अदना हलक, अदना हलक। चलें जी, 4 हो गए, करके देख लेते हैं। कहें आह आह अह। फर्क महसूस हुआ? हा कहां से अदा हो रही है और हा कहां से अदा हो रही है? कहें अह आह आह आ आ, आइन आ आ आ। कई लोग फर्क ही नहीं कर पाते हा में और आइन में। कहें आ, फिर कहें आ, माशाअल्लाह। आखिरी आ जाएं जी, ओह। बिल्कुल जो आपके मुंह के साथ हलक का हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये ऊपर यहां से ओह ओह ओह, आपको ऊपर वाइब्रेशन महसूस होगी। कहें ओह, करें जरा, सब करें। वुजू करते वक्त गरारे करते हैं या नहीं करते? अजीब लोग हैं भाई। कहें ओह ओह। कभी गला साफ किया है? ये यहां से अदा होते हैं जी। हमने कहा
अब तक हमने 4 मखारिज पढ़ लिए। कितने मखारिज जी? सबसे पहला मखरज किसका था? कौन कौन से हरूफ हैं? कहां से अदा होते हैं? इनका एक नाम और भी है। फिर दूसरा मखरज हरूफे, ये कौन कौन से हैं? कहां से अदा होते हैं? तीसरा मखरज कौन कौन से और कहां से अदा होते हैं? चौथा मखरज कौन कौन से, कहां से अदा होते हैं? क्लैपिंग करें अपने लिए, माशाल्लाह। नहीं रहने दें, मस्जिद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं भूल गया था, मस्जिद है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां मखरज, बल्कि 5वां और छठा इकट्ठा कर लें। 5वां और छठा इकट्ठा। ये मखरज है हुरूफे लहातिया। हुरूफे लहातिया, ये दोनों एक ही हैं। एक है जी कौफ का मखरज और एक है काफ का मखरज। कौफ और काफ कहें जरा जी। पहला मखरज लिखें जी, कौफ का पहला मखरज लिखें। कव्वे से मुत्तसिल लिखें। कव्वे से मुत्तसिल, जबान की जड़। जबान की, कव्वे से मुत्तसिल, जबान की, और तालू का नरम हिस्सा। कव्वे से मुत्तसिल, जबान की जड़ और तालू का, एक बार फिर बोलिएगा, कव्वे से मुत्तसिल, जबान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा। करके देखते हैं। काफ को साकिन करें, शुरू में हमजा मफ्तूआ लगाएं, कहें अक अक, यहां फिंगर रखें, अक अक अक। ये जो घंटी है यहां पे रखें, आवाज हाथ रखें, उंगली रखें, ऐसे हिल जाएगी। कहें अक। हिली है या नहीं हिली? छुरी है या नहीं? ब्लेड पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। कहें अक अक। मूव हो रहा है, चलें अक। माशाल्लाह। अब काफ का मखरज लिखें। काफ और काफ लिखें जी। कौफ के मखरज से, कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब हटकर, जरा मुंह की जानिब हट कर। कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब हटकर, जबान की जड़, जबान की जड़, और वहां तालू का नरम हिस्सा था, यहां तालू का सख्त हिस्सा। तालू का सख्त हिस्सा लें जी। कौफ के मखरज से जरा मुंह की जानिब हटकर, जबान की जड़ और तालू का, इधर देखें मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। हमने शुरू किया, ये ऊपर वाले जो है ना, ये तो हुरूफे हवाइया हैं। क्या है बोलिए? हुरूफे। ये तो मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहे हैं। हम इनको मखरज काउंट भी ना करें तो ठीक है, क्योंकि ये वाव और या अभी दोबारा आने हैं। वाव और या अभी दोबारा, ये तो इनकी साउंड थी या हुरूफे मद्दा थे। इनकी जो असल साउंड है बतौर लेटर, वो अभी हमने पढ़नी है। बात की समझ आई है ना? तो असल मखारिज का आगाज ये नंबर 2 से हुआ। हम देखें, इधर देखें मेरी तरफ, ये सीने से शुरू हुए, सीने से, अक्सा हलक से शुरू हुए, फिर आए वसत हलक। यहां से हमने टैक्सी ले ली किराए पे। क्या ले ली? यहां से हम दरमियान में आ गए,
यहाँ से आइन खा, फिर आ गए अदना हलक पे, यहाँ पे गैन खा, फिर वहीं पर ही ज़बान की जड़, यहाँ से कौफ, और फिर थोड़ा सा मुंह, अब मुंह की तरफ ट्रैवलिंग शुरू है हमारी, दांतों की तरफ, मुंह की तरफ, थोड़ा सा आगे आए। अब यहाँ पर काफ के मखरज से ज़रा मुंह की जानिब हटकर, आपको नक्शा ज़हन में आ गया है? सबको नक्शा ज़हन में आ गया ना, मैप, रोड मैप। तो मुंह की जानिब हटे तो यहाँ ज़बान की जड़ है और फिर तालू का सख्त हिस्सा है। कहें अक 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 अक। अब आप उंगली रखें यहाँ पे, अब आपको नज़र ही नहीं आएगा मूवमेंट। कहें अक अक। पहले तो यूं यूं हो जाता था ऊपर नीचे, अब नहीं होगा। कहें अक अक अक। ये अब मूवमेंट हो रही है और दोबारा मूवमेंट नहीं होगी। अक अक। ये ऊपर से ज़बान में से कहीं से अदा हो रहा है, उसकी जड़ से। इसकी समझ आई है या नहीं आई? चले माशाल्लाह। 7वां मखरज लिखें, ये है हुरूफ शजरिया। हुरूफ शजरिया क्या लिखा है? हुरूफे, फिर कहें हुरूफे शजरिया। 3 हुरूफ हैं, जीम शीन और या। जीम शीन और या, जीम शीन और या, 3 हुरूफ लिखें जी। अब हम ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से तक आ चुके हैं। अब हम आ जाएंगे वसत ज़बान, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर टंग। लिखें जी, वसत ज़बान, वसत ज़बान। और लिखें जी, वसत ज़बान और ऊपर का तालु। वसत ज़बान और ऊपर का तालु क्या लिखा है भाई? सारे बोलिए, वसत ज़बान और ऊपर का। फिर बोलिए, वसत ज़बान और ऊपर का। माशाल्लाह। कहें जी, इनको पढ़ कर देखते हैं। कहें अज अज। चूंकि ये हरूफ कलकला भी हैं, आवाज लगकर टकरा कर वापस आएगी। कहें अज। बिल्कुल आपकी सेंटर ऑफ द टंग, ये ऊपर टच करेगा तो ये अदा होंगे। अज 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 या अज अश अश। बिल्कुल सेम प्लेस है। अयुन अयतुन या अयु। ठीक है, समझ आई? बिल्कुल शीन भी जीम भी यहीं से अदा हो रहे हैं। चलें जी, अब है जी 8वां 9वां, 8वां 9वां और 10वां 11वां, 10वां और 11वां। लें जी, इनको कहते हैं हुरूफ तरफिया। लिखें, हुरूफ तरफिया क्या कहते हैं? बोलिए। ये सारे हुरूफ तरफिया हैं। हुरूफ तरफिया, हुरूफ तरफिया। ये तरफे ज़बान, द साइड ऑफ योर टंग। देखें, अब वसत ज़बान से हम कहाँ आ गए? साइड पर। ये भी 4 हुरूफ हैं, दौद, लाम, नून और रा। दौद, लाम, नून, रा। हुरूफ तरफिया कितने हैं? कौन कौन से? फिर बोलिएगा, दौद, लाम, नून, रा। दौद, लाम, नून, रा। हुरूफ तरफिया कितने हैं? बोल दें कौन कौन से?
लिखें जी, सबसे पहले दौद, तरफे जबान, तरफे जबान, सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाहिक, के मिलने से अदा होता है। कौन कौन से? तरफे जबान, सनाया, रुबाई, अनियाब। एक बार फिर पढ़ दें। मेरी बरादरी भी पढ़ दे ऊंची आवाज से। तरफे जबान और सनाया, रुबाई। मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूं। ऊंची आवाज से पढ़ें यार। चलें मिलकर पढ़ते हैं, भरम रह जाए। तरफे जबान, सनाया, रुबाई, अनियाब। अब बड़े बड़े लोग निकल गए हैं, राना हबीब साहब जैसे पीछे जाके बैठ गए, तो फिर ऐसी आवाज निकलनी है जी। तरफे जबान, सनाया, रुबाई। माशाल्लाह। देखिए, ये जो आपकी जबान की तरफ है, इसको दाईं तरफ या बाईं तरफ आप फैला कर लगाएं तो द्वाद अदा होता है। ये लफ्ज है द्वाद, ज़्वाद नहीं है। बोलिए ज़्वाद। और अरबी जबान में ज़्वाद है ही नहीं। अरबी जबान में ज़्वाद जी, अदरास के मिलने से। जी जी, अदरास के मिलने से। लिखें जी, तरफे जबान और अदरास के मिलने से। लिखें, अदरास के मिलने से। तरफे जबान और अदरास के मिलने से अदा होते। सही कहा आपने। तरफे जबान और अदरास के मिलने से अदा होते हैं। जी इधर देखें मेरी तरफ। जबान को फैलाकर इधर लगाएं तब भी अदा हो जाते हैं, और जबान को फैलाकर इधर लगाएं तब भी। ये ज़्वाद नहीं है अरबी जबान में, द्वाद है। क्या है बोलिए? फिर बोलिए क्या है? और दुनिया में कोई एक अरबी भी ऐसा नहीं है जो ज़्वाद पढ़ता हो। एक भी ऐसा नहीं है। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर लें, द्वाद ही पढ़ा जाता है। जबान जरा हट गई, पीछे आ गई जी। अल, अब नून। लिखें, तरफे जबान, तरफे जबान, तरफे जबान, सनाया, रुबाई और अनियाब। दवाहिक निकाल दें। सनाया, रुबाई और अनियाब। सनाया, रुबाई और अनियाब से अदा होते हैं। अब लिखें कि रॉ, 11वां मखरज रॉ। कहें अन, अन। आपने नोट किया होगा, जबान और पीछे आ गई। अन, 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 और। चले जी, अब रॉ। लिखें, तरफे जबान, तरफे जबान और सनाया और रुबाई के मिलने से। ले जी, सनाया और रुबाई के मिलने से। सनाया और रुबाई के मिलने से। तरफे जुबान, सनाया और रुबाई के मिलने से अदा होते हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 मखारिज पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? पीछे कितने रह गए? 6 इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह पाक ने चाहा तो हफ्ते को पढ़ेंगे। कल छुट्टी है ना, बताया सर ने? चलें, कल छुट्टी है। कल आप अपने काम शाम कर लें, कपड़े शपड़े धो लें। मैं मर्दों से कह रहा हूं, आपको कल छुट्टी है तो आपने कल काम कर लेने हैं। कोशिश करेंगे नाश्ते से जल्दी फारिग हो जाए बना के,
और 2-3 दिन का 4 दिन का खाना भी बनाना चाहें तो आपको इजाजत है। कपड़े शपड़े भी धो लें, हफ्ते के इकट्ठे धो लें जी। पहले तो आप हर रोज धोते थे ना, तो अब हफ्ते का दिन है जुमे का, कर लें। चलें जी, तजवीज ग्रामर में कल क्या पढ़ा था हमने? ज़माइर पढ़ी थी, कौन सी? मुनफसिला के मुत्तसिला जी। मुत्तसिला तो नहीं पढ़ी? पढ़ी है? वैसे पढ़ी थी, वो कैसे बताएं मुझे? हाँ, टेबल बनाते हो, उनको लिखा नहीं है। चलिए जल्दी से बनाएं टेबल। सबसे पहले लिखें जी वाहिद, लिखें तस्निया, लिखें जमा। एक लाइन लगाएं वाहिद तस्निया के दरमियान, दूसरी तस्निया जमा के दरमियान, फिर जमा के बाहर, फिर वाहिद के बाहर, फिर तस्निया जमा के नीचे, दोनों तरफ बाहर निकालें, फिर एक लाइन छोड़कर दोनों तरफ बाहर निकालें, फिर एक लाइन छोड़कर बाहर निकालें, नीचे से बंद कर दें। जहां जगह खाली छोड़ी थी अंदर से शुरू करके बाहर, फिर अंदर से शुरू करके बाहर। इधर लिखें जी गायब, थर्ड पर्सन, इधर लिखें हादिर, सेकंड पर्सन। यहां मुज़क्कर, यहां मुअन्नस, यहां मुज़क्कर, यहां मुअन्नस, और यहां लिखें जी मुतकल्लिम। सीगा मालूम करनी है, करने के लिए पहले ऊपर, फिर दाएं और फिर, और तर्जुमा करने के लिए बाएं से ले जी। हमने कहा था कि जो मुनफसिला हैं वो शुरू में आती हैं या आखिर में आती हैं? मुनफसिला शुरू में आती हैं या आखिर में? जुड़कर आती हैं या अलग अलग? और फाइली हालत में या मफूली हालत में? ये हम पढ़ने लगे हैं मुत्तसिला। लिखें मुत्तसिला। ये शुरू में आती है या आखिर में? बोले शुरू में क्या आखिर में? जुड़कर या अलग अलग? बोले जुड़कर या अलग अलग? माशाल्लाह। और फाइली हालत में या मफूली हालत में? माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चलें जी, हम इनको पढ़ते हैं। वहां पहला था हुआ, यहां है हु। गुमराह, सारे बोलिए तुम कभी गुमराह जी। लेकिन हमारे यहां हो गए हैं, चूंकि हमारे गांव का मौलवी हो ना, क्या हो? मौलवी। कौन हो बोलिए? चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो, हम कहते हैं मौलाना। क्या कहते हैं बोलिए? ये वही ना है। क्या माना है? हमारे मौला। किसको कह रहे हैं आप? जिसको कुछ आता है या? और जब अली की बारी आती है तो हम कहते हैं नहीं यार, मौला अली नहीं हो सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी दुनिया के मौलवी मौलाना, सारी दुनिया के मौलवी और अली मौलाना, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन। जिसका मैं मौला उसका। सारे जरा हाथ बुलंद कर कर कहें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला। सुभान अल्लाह। देखें, कभी अब गुमराही आएगी? ये ना ने समझाया हमें, ना ने, कि भाई हर किसी को मौला ना कहते जा रहे हो। अली के बारे में, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, तो उनके बारे में गुमराही का शिकार क्यों हो? चलें जी, हमने पढ़ा आज ज़माइर मुत्तसिला, एक बार दोहराते हैं और फिर आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये शुरू में आ रही है या आखिर में आ रही है? जुड़कर आ रही है या अलग अलग आ रही है?
फाइली हालत में है या मफूली हालत में है? मिलकर पढ़ते हैं। हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, या ना। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आखिरी दिन हमारा ये वाइट बोर्ड हजर अस्वद बन जाएगा और आप लोगों को इजाज़त होगी कि आप जुमे के जुमे आकर इसको ऐसे छू के अपने गुनाहों को मिटा लेंगे, इजाज़त होगी आपको। लेकिन अगर थिनर और तेज़ाब का बंदोबस्त हो जाए तो ये चिट्टा गोरा जन्नत के पत्थर जैसा ही रहेगा। कर लेंगे जुमे तक? चलें, अल्लाह खैर करे। चलें जी, देखें हजर अस्वद की शक्ल बनती जा रही है, मैं हैरान हूं। चलें जी, हु हुमा हुम, हा हुमा, का कुमा कुम, की कुमा, या और। चलें जी, माशाल्लाह। अब हम पढ़ने लगे हैं जी अस्माए इशारा। जल्दी से लिखें, अस्माए इशारा, अस्माए इशारा। ये जो इशारा होता है, ऐसे इशारा करते हैं आप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स। ऐसे ही है जैन भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स। चलें जी, उर्दू में भी होते हैं। करीब की चीज को आप ये कहते हैं और दूर की चीज को वो। अंग्रेजी में भी हैं दिस और दैट, अरबी ज़बान में भी हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक करीब होते हैं और एक बईद होते हैं। लिखें जी, सबसे पहले इनका टेबल बना लें। लिखें वाहिद, फिर तस्निया, फिर जमा। जमा, वाहिद तस्निया के दरमियान लाइन, तस्निया जमा के दरमियान, जमा से बाहर, वाहिद से बाहर। लें जी, ये टोटल 12 हैं, इसमें मुतकल्लिम के सीगे नहीं होते जी। तस्निया जमा वाहिद के नीचे लाइन लगाएं, बाहर निकाल दें, फिर एक लाइन लगाएं, नीचे करके बाहर निकाल दें, फिर एक लाइन लगाएं, बाहर निकाल दें। जहाँ खाली जगह छोड़ी थी वहाँ अंदर बाएं तरफ से अंदर से शुरू करके बाहर निकाल दें, फिर जो छोड़ी थी उसको भी बाहर निकाल दें। लें जी, आपका टेबल मुकम्मल हो गया। यहाँ लिखेंगे करीब और यहाँ लिखेंगे बाईद, यहाँ लिखेंगे मुज़क्कर, यहाँ लिखेंगे मुअन्नस, फिर मुज़क्कर, फिर मुअन्नस। 6 जो हैं ये करीब के हैं और 6 ही बईद के हैं। 6 करीब के और 6 ही। लिखें जी, सबसे पहले करीब के हाजा, हाजा, ये एक। आपने मिसाल के तौर पर कहना जी ये एक मर्द है, तो कहेंगे हाजा रजुलुन। बोलें जरा, हाजा, हाजा जी। तस्निया के लिए आएगा हाजानी, हाजानी। कहें जरा, अलिफ नून तस्निया की अलामत है, कहें हाजानी। जमा के लिए आएगा हाउलाई, ऊंची आवाज से हाउलाई। हाजा, हाजानी, हाउलाई। हाजा रजुलुन, ये एक मर्द है। हाजानी रजुलानी, ये 2 मर्द हैं। और हाउलाई रिजालुन, ये सारे मर्द हैं जी। मुअन्नस, अब मुअन्नस का सीगा हाजे ही, हाजे ही। कहें जरा, क्या? फिर बोलिएगा, क्या कहा है? हाजे ही इमराअतुन,
ये एक खातून है। यहां पर हाजानी आया था, अब आएगा हातानी। क्या आएगा बोलिए? हाज़िही हातानी, हाजा हाजानी हाउलाई, हाज़िही हातानी। जी फिर यहां पे जमा हाउलाई ही आएगा, हाउलाई। हाजा हाजानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। लें जी, अब करीब के सीगे मुकम्मल हो गए। हाजा रजुलुन, ये एक मर्द है। हाजानी रजुलानी, ये दो मर्द हैं। हाउलाई रिजालुन, वो ये सारे के सारे मर्द हैं। हाज़िही इमरातुन, ये एक खातून है। हातानी इमरातानी, ये दो खवातीन हैं। और हाउलाई निसाउन, ये सारी की सारी क्या हैं? हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। और हाउलाई कुतुबुन, ये सारी की सारी क्या हैं? हाज़िही कुर्रासातुन, कॉपी को कहते हैं, नोटबुक को। ये एक नोटबुक है। हातानी कुर्रासातानी, ये दो कॉपीज हैं। और हाउलाई कुर्रासातुन, अलिफ लगाएंगे आखिर में, अलिफ और ता, तो ये जमा हो जाएगा कि ये सारी की सारी कॉपीज हैं या नोटबुक्स हैं। समझ आई? आइए अब चलते हैं बईद की तरफ। पहला आएगा जी जालिका। जालिका क्या लिखा है बोलिए? वो। कुरान मजीद के शुरू में ही है, सूरह बकरा में, जालिकल किताबु। कुरान मजीद तो आपके हाथ में है, तो इसका तर्जुमा फिर क्या करेंगे? वो किताब, यही करेंगे ना? वो किताब। क्यों भाई, किसकी तरफ इशारा है? हैं? गायब क्या? बईद। बईद कहां पे है? वो कुरान पाक तो आपके हाथ में है जी। दूर का है, आसमानी दुनिया वहां पर मौजूद है कुरान पाक। अल्लाह अकबर। लौहे महफूज की तरफ इशारा है या कल्ब मुस्तफ़ा की तरफ इशारा है। वो कुरान जो कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ, अल्फाज की शक्ल में। हमारे पास तो किताब की शक्ल में है ना, तो हुजूर की बारगाह में ये जब नाजिल हुआ तो कल्ब मुस्तफ़ा पर लौहे महफूज। और एक इसका माना और है, वो ये है कि जब किसी चीज़ की अज़मत बयान करनी हो तो हम कहते हैं ये वो किताब है जिसमें कोई शक। वो किताब, मैं कहूँ जी ये वो पेन है जिससे मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे जी, उसकी शान बयान की। चलें चलें जी। ज़ालिका, अब तस्निया के लिए आएगा ज़ानिका। ज़ानिका। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि ये वो जैकेट है जो मेरे चचा जान लंदन से आए थे और उन्होंने लंडे से लेकर दी थी। कहाँ से आए थे और क्या कहाँ से लेकर दी? सुभान अल्लाह, कैसे चचा जान। जैन भाई आपसे भी उम्मीद रखें। चलें जी। ज़ालिका ज़ानिका, ज़ालिका ज़ानिका जी। उलाइका, उलाइका, उलाइका क्या माना है? वो सारे के सारे लोग। ये इशारा पीछे जितने मुत्तकीन आए उनकी तरफ इशारा है। चलें जी, अब आ गया मुअन्नस के लिए। पहला है तिल का। कहें जरा, क्या है? ऊंची आवाज से, क्या? तिल का इमरातुन, वो एक खातून। तिल का इमरातुन, तिल का बिनतुन, वो एक बेटी या लड़की। ठीक है, इसके लिए तस्नीया आएगा तानी का।
तानिका, और फिर मुबारक हो आपको उलाइका सेम आ जाएगा, उलाइका। लें जी, हमारे अस्माए इशारा मुकम्मल हो गए। याद कर लेते हैं, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजे ही हातानी हा उलाई, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजे ही हातानी हा उलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आखिरी चीज़ आज की पढ़ने लगे हैं और वो हैं अस्माए मौसूला। जल्दी से लिखें। हफ्ते को इंशाअल्लाह जब हम आएंगे तो हम फेल माजी पढ़ेंगे, फेल शुरू कर लेंगे। क्या शुरू करेंगे बोलिए? फेल। क्योंकि 15 मिनट रह गए हैं, बल्कि 13 मिनट हमने वाइंड अप करना है, तो फेल माजी हम हफ्ते को शुरू करेंगे। अभी लिखें जी, अस्माए मौसूला। कंजुगेशंस कहते हैं शायद इनको अंग्रेजी में, कंजुगेशंस। तारीफ लिखें पहले, इसकी तारीफ। दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अंग्रेजी ज़बान में ये विच, विच इस्तेमाल होता है, विच, विच। हु इस्तेमाल होता है, हु, हुज इस्तेमाल होता है, होम इस्तेमाल होता है, होम। ये सारे अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। वो जो, वो जिसको, वो जिसने, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जी। चलें जी, इधर आए। ये ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 6 हैं। कितने हैं बोलिए? सिर्फ 6 हैं। छोटा सा टेबल बना लेते हैं। वाहिद, तस्निया और जमा। ये वाहिद और तस्निया के दरमियान, तस्निया जमा के दरमियान, जमा के पहले पहले और वाहिद से पहले। लें जी, एक लाइन यहां लगा लें और एक लाइन ही यहां लगा लें और नीचे से इसको बंद कर दें। लें जी, इधर लिखें जी मुज़क्कर और इधर लिखें मुअन्नस। अच्छा, ये गायब और हाजिर नहीं होते, गायब और हाजिर नहीं होते, ना ही ये करीब और बईद होते हैं। ये ट्रक होते हैं, ट्रक होते हैं। बस किसने कहा भाई? ये ट्रक होते हैं। बस का क्या मतलब? क्या मतलब बस का? इसमें कुछ सवारियां बैठती हैं। बस से मुराद ना गायब और ना हाजिर, ना करीब ना बस होते हैं। मिसाल के तौर पर सीगा बताना हो तो पहले ऊपर, फिर दाएं और फिर, तो यहां फिर चूंकि कुछ भी नहीं है तो बस लिख लें। वाहिद मुज़क्कर और तस्निया मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, यानी आगे कुछ नहीं है। चलें जी, बस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। चलें जी, पहला है अल्लज़ी। कहें जरा, क्या है? फिर है जी अल्लज़ानी, फिर है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। हाँ, अल्लज़ी वो जो एक, अल्लज़ानी वो जो दो, और अल्लज़ीना वो जो सब। उलाइकल्लज़ीना वो सब जो। ठीक है।
हम उर्दू में भी ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे तो देखें, हम कहते हैं वो शख्स आ गया जिसने हमें खाना खिलाना है। वो शख्स आ गया जिसने हमें खाना, हबीब साहब ऐसे ही है। वो शख्स आ गया जिसने हमें मक्खन खिलाना है। कल से मक्खन मक्खन हो रही है। राणा साहब, आपके मक्खन की खबरें लाहौर तक पहुंच चुकी हैं, पता है आपको? अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना। लें जी, अल्लती मुअन्नस के लिए अल्लती कहें जरा, फिर कहें, फिर कहें, फिर कहें। लें जी, तस्निया के लिए अल्लतानी कहें जरा, फिर कहें। और जमा के लिए अल्लाती, क्या है बोलिए? या अल्लावाती, अल्लावाती या अल्लाई, 3 जमे आती हैं इसकी। अल्लाई, अल्लावाती या अल्लाती, 3 जमे आती हैं। कहें जरा, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना। अल्लज़ी जाआ, वो जो एक बंदा आया। अल्लज़ानी जाआ, वो जो 2 बंदे। और अल्लज़ीना जाऊ, वो जो सब बंदे। अल्लज़ी अकला, वो जो एक बंदा जिसने खाया। अल्लज़ानी अकला, वो जो बंदे जिन्होंने खाया। और अल्लज़ीना अकलू, वो सब बंदे जिन्होंने। कमाल है भाई। अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लती अल्लतानी अल्लाती। माशाल्लाह। एक बार इनको अच्छे तरीके से याद ना कर लें? खड़े हो जाएं सारे, सब लोग खड़े हो जाएं जी। माशाल्लाह। मिल के पढ़ते हैं, जोर लगा के। कॉपीज नीचे रख दें, कॉपीज नीचे रखें। सब ने मिलकर पढ़ना है मेरे साथ जी। मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लती अल्लतानी अल्लाती, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, या ना, बाओ ताओ काफो लामो, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी,
कभी तो मेरा सलाम होगा। बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुनसो मुजखला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला, हत्ता इला हफ्ता। हफ्ते वाले दिन दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मराकज़ इल्म की किताबें जी। सर तशरीफ़ ले आए हैं। तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात खड़े होके सर का इस्तकबाल फरमाएँ। ईमान अफरोज़ नारों की गूंज में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। हेलो हेलो। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है ग़ुलामी। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है ग़ुलामी। बेमिसाल उसका इस्म गरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। हमारी खुशकिस्मती के हमारे दरमियान रमज़ान तस्कीन ईमान प्रोग्राम के होस्ट मोहतरम उमर बरदरान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे इल्तमास गुज़ार हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और रहमत दो जहां शफ़ी आसियाँ फ़ख्र मुरसलां की बारगाह बेकस पनाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। दुरूद पाक।